मैं और बकरी पालूं, ये पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि यदि मैं बकरी पालन करता हूँ या करती हूँ तो समाज क्या कहेगा। जो कहीं सक्सेस नहीं होता वो बकरी ही चराता है, ये एक गलत नैरेटिव हमारे समाज में जो सेट हुआ है। साथियों नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में। आपको हम एक डेयरी फार्म के टूर भी करवाएंगे, साथ ही साथ एक बकरी फार्म भी दिखाएंगे। तो आप कम बजट में कैसे बिजनेस की स्टार्ट कर सकते हो, उसके लिए आपको मैं सीधा मिलवा देता हूं फार्म के ओनर से। मैडम नमस्कार। नमस्कार। एक बार थोड़ा सा परिचय बता दिया अपना। मैं अर्चना मीना, दरअसल मैं स्वावलंबी भारत अभियान में अखिल भारतीय सह समन्वयक का दायित्व पे काम कर रही हूँ। और स्वावलंबी भारत अभियान में यही सिखाया जा रहा है युवाओं को कि किस प्रकार हम स्वरोजगार और उद्यमिता से जुड़ें, क्यों हम सरकारी नौकरियों के पीछे ना भागें और जितना हो सकता है हमारे अपने जो स्थानीय संसाधन है और हमारे पास जो कुछ है हम उससे कैसे आगे बढ़ सकते हैं जी। तो विशेष रूप से मेरा जो इंटरेस्ट है वो कृषि क्षेत्र में है, और क्योंकि स्वावलंबन जो होता है वो शहरी और ग्रामीण दो तरह से मैं डिवाइड करती हूँ उसको, और मेरा जो इंटरेस्ट है वो ग्रामीण उद्यमिता की तरफ ज्यादा है। जी जी जी। हाँ जी। तो इसमें आपने डेयरी फार्म और बकरी फार्म दो चीजें चुनी है। इन्हीं को चुनने के पीछे क्या रीजन था आपका? इनको चुनने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि और पशुपालन इन दो चीजों पे डिपेंड करती है जी। और मुख्य रूप से यदि कृषि है, खेती है, तो पशु के बिना वो खेती अधूरी है ऐसा मुझे लगता है। और यदि हमारे पास पशु हैं तो खेती होनी चाहिए। और ये जो जितने भी विचार हैं ये मेरे माता पिता के द्वारा दिए गए हैं और उनके अनुभवों से ही जो कुछ मुझे सीखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत कारगर कॉम्बिनेशन है खेती और पशुपालन का जी। ये स्टार्टअप करीब कितने साल पहले आपने शुरू किया था? ये दरअसल मेरे माता पिता ने करीब 20 साल हो गए। 20 साल पहले यहाँ जमीन ली थी उन्होंने, और उनका एक सपना था कि एक छोटा सा डेयरी फार्म हो जो एक दूसरे का पूरक हो, ऐसा एक सपना उन्होंने देखा था। तो उन्होंने शुरुआत उन्होंने की थी। अब धीरे धीरे हमारी पूरी जनरेशन, हम लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो गए और 20 साल से हम लोग इस काम को कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ जी। मैडम जी, ये एक चीज सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, मैं लगातार फील्ड में घूमता हूँ, किसानों से मिलता हूँ, स्टार्टअप तो शुरू कर देते हैं लेकिन ज्यादातर डेयरी फार्म घाटे का सौदा बन रहे हैं, बंद हो रहे हैं। क्या वास्तव में कोई घाटे का सौदा आपको लगा इसमें? नहीं, मुझे नहीं लगता। या तो कोई डिसीजन मेकिंग में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी या फिर सही सलाह नहीं मिल पाई होगी। एक और है, ये शौक का धंधा नहीं है जी, ये शौकिया काम नहीं है, ये एक्चुअल में ये बिजनेस है। इसको बिजनेस की तरह लिया जाए, इसको एक व्यवसाय, एक उद्योग की तरह लिया जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हमारा जो देश है ना, ये कृषि प्रधान ही देश नहीं था जी। ये कृषि आधारित उद्योग प्रधान देश रहा है। कृषि से संबंधित जितने भी उद्योग हैं उसको हम एकदम व्यवसाय की तरह लें, तब हम उसमें कारगर वो हमारे लिए सिद्ध हो सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जहाँ भी फ्लॉप हुआ है या फेलियर हुआ है उसमें या तो मालिक का कहीं ना कहीं नॉलेज की कोई कमी रही होगी या किसी तरह की तंत्र में कोई स्ट्रक्चर में कमी रह गई होगी, तो उस वजह से थोड़ा लेबर का भी प्रॉब्लम आ गया होगा। एक हम लोगों ने जो मुख्य रूप से ध्यान दिया है वो ये दिया है कि हमारे स्थानीय लेबर हों, जितने भी हमारे सहयोगी हों वो स्थानीय हों, आसपास के गांवों के हों, और उनके साथ एक पारिवारिक नाता बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि यहाँ जब भी मैं मतलब ऑलमोस्ट मेरा रोज दिन भर का समय यही जाता है या कभी शाम का समय जाता है, तो सबसे पहले मेरा काम ही ये रहता है कि मैं हमारे जितने भी सहायक हैं, सहयोगी हैं, उनके साथ मैं बातचीत करूं, उनके परिवारों में क्या चल रहा है, उनकी हर बात उनसे पूछूं फिर उनका, क्योंकि यहाँ करीब हमारे 50 वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं और उनका मतलब तीनों टाइम का भोजन भी यही बनता है, उन्हीं के सामने बनता है। हर अमावस्या के दिन हम सब मिलके भोजन करते हैं एक साथ, कुछ स्पेशल बनता है। यहाँ पे मैडम आपने ये शेड भी बना रखा है, यहाँ पे भैंसे भी रखी है, गाय भी रखी है। हाँ जी। गाय और भैंस का कॉम्बिनेशन कैसे बिठाया आपने? यहाँ पे देसी गाय रखी है, खासकर गिर गाय। गिर पे अट्रैक्शन कैसे गया भाई, गिरी रखनी है अपने को?
नहीं, गिर गाय एक बहुत उत्तम नस्ल है हमारे देश की। और आप देखिए कि उसका, मैं व्यवसाय बोल रही हूँ कि जब व्यवसाय हम मान के चलते हैं खेती को या पशुपालन को, तो आप देखिए कि उसका हम आज घी 2200 रुपए किलो बेच रहे हैं। तो नेचुरली वो हमारे लिए फायदे का भी है। और दूसरी बात है, देशी गाय को हमें बढ़ावा देना ही है जी। ज्यादातर जो अपने देश के युवा भाई हैं, जो किसान भाई हैं, हाँ। एचएफ और जर्सी की तरफ जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई देसी की तरफ आए तो देसी से भी क्या वास्तव में डेयरी बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है? बिल्कुल चलाया जा सकता है। देशी गाय के साथ ही हम बिजनेस को अच्छे से चला सकते हैं। और उसी का ही हम लोग एक उदाहरण यहाँ पे पेश करना चाहते हैं। आप देखिए कि हमने 2 वर्ष पहले यहाँ पे कामधेनु, शबरी कामधेनु गाय मंदिर की स्थापना की थी। जी जी। और उस स्थापना के पीछे हमारा उद्देश्य ये था, हमने जो मैसेज दिया सबको, वो ये दिया कि हमने खुद ने 7 गाय सड़क पे से उठा के, 7 बछड़ियां हम लेके आए देशी, और उनको हमने बांधा। तो हमारा एक उसमें संदेश ये था कि हर किसान जिसके पास थोड़ी जमीन है, बहुत छोटे घरों में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन है, वो एक बछड़ी को बांधे। जो रोड पे हम देखते हैं रात को एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, और उनकी वजह से काफी गायों को भी दिक्कत हो रही है, ट्रैफिक में भी दिक्कत हो रही है। तो उसमें से एक बछड़ी को अपने अपने घर लेके आए, बांधें, उसका पालन पोषण करें और दूध पिए, बिल्कुल शुद्ध। जी। करीब ये जो डेयरी फार्म है, हाँ जी, कितने साल पहले स्टार्ट किया था डेयरी फार्म को? डेयरी फार्म 15 साल हो गए। 15 साल हाँ पहले डेयरी फार्म के साथ में आपने एक और बिजनेस स्टार्ट किया है। अगर स्वावलंबी आदमी को बनना है तो मैं मानता हूँ बकरी पालन भी एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। बहुत अच्छा। आपने बकरी फार्म भी आपने स्टार्ट किया, क्या कहना चाहते हैं बकरी फार्म की? बकरी फार्म का एक्चुअली मैं आपको एक छोटी सी एक मेरा अनुभव बताना चाहूंगी उसको लेके। बकरी फार्म हमारा क्यों स्टार्ट हुआ? क्या हुआ कि मैं मेरी माताजी के साथ में एक गांव में गई थी। तो गांव के एक घर में ही भोजन भी हमको करना था। तो वहाँ पे वो बच्चा जो था पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता था, लड़का था काफी बड़ा, कॉलेज वगैरह में जाता था। तो उसकी माँ उसको डांट रही थी हमारे सामने, और उसको बोल रही थी अगर पढ़ेगा नहीं तो बकरी चराएगा जी। उसके पिताजी भी उसको यही बोल रहे थे। तो मेरा ध्यान इस बात पे गया कि बकरी चराना क्या गलत बात है? उस दिन मैंने मेरी माताजी से कहा कि क्या हम बकरी पालन कर सकते हैं? तो माताजी ने कहा कि हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर गाय भैंस पाल रहे हैं तो बकरी भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नेशनल लाइवलीहुड मिशन, आजीविका मिशन के तहत केंद्र सरकार की एक योजना है NLM के अंतर्गत बकरी पालन के लिए, और उसमें 50% अनुदान है जी। तो उसी दिन फिर हमने आवेदन डाल दिया। और उसके पीछे जो मेरा मुख्य उद्देश्य था कि इस कहावत को, इस नैरेटिव को गलत साबित करना कि यदि कोई नहीं पढ़ रहा तो मतलब बकरी चराएगा, बकरी चराना एक गलत बात है, या बिल्कुल जो कहीं सक्सेस नहीं होता वो बकरी ही चराता है। ये एक गलत नैरेटिव हमारे समाज में जो सेट हुआ है, उसको कहीं ना कहीं यदि तोड़ना है, उस नैरेटिव को बदलना है, तो उसमें हमारे जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। अंबिका नगर एक भेड़ बकरी अनुसंधान केंद्र है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। वहाँ हम गए, वहाँ जब हमने देखा कि गॉट फार्मिंग साइंटिफिक तरीके से कैसे की जाती है, वहाँ से हमने प्रशिक्षण लिया और फिर इसको इस तरह से हमने इनका, देखिए आप मतलब बिल्कुल छोटे बच्चों का 0 से 3 माह के बच्चे, इसमें सब जगह हमने इसको सेग्रीगेट कर दिया। हाँ, ये अलग अलग बना रखे, छोटे छोटे बाड़ों के रूप में इनको बना रखा है। इसको अलग अलग डिपार्टमेंट करने से क्या फायदा मिलेगा अपने को? नहीं, इसको ये फायदा होता है कि हम उनके लिए साथ में ट्रीटमेंट फिर अलग अलग करते हैं। उनका चारे का सिस्टम अलग होता है, और उनका सार संभाल फिर उस हिसाब से होती है। और जैसे मान लो कोई बड़ी बकरी है तो छोटे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो सारे छोटे बच्चे एक में, बकरे एक में, बकरियां एक में। क्योंकि देखिए ना, हमने तो लिख रखा है चलता फिरता ATM जी। ये देखो खुला बाड़ा, ये खुला बाड़ा रखना क्यों जरूरी है? इससे क्या फायदा होगा? इसमें वो बकरियों को थोड़ा एक स्वतंत्रता महसूस होनी चाहिए। उसको कभी ये नहीं लगना चाहिए जानवर को कि मैं बंधा हुआ हूँ। तो वो खुली रहती हैं, इसमें यहाँ भी बाहर घूमती हैं, हम अपने खेतों में भी उनको छोड़ देते हैं। क्योंकि बकरी एक ऐसा जीव है जो जड़ी बूटियों पे, छोटी छोटी उस पे पत्ते, पेड़ पत्तों पे, पौधों पे गुजारा करता है। काफी देर से मैं इसको देख रहा हूँ, मुझे काफी पसंद आई ये चीज, बकरी पालन चलता फिरता ATM। थोड़ा इसका अर्थ समझा दो आप। तो
इसका अर्थ ये है कि देखिए, आज हम गाय भैंस इसका पालन करते हैं। अगर आधी रात को हमें पैसे की जरूरत पड़ गई तो हमारी भैंस या गाय बिक नहीं पाती, हम उसको बेच नहीं सकते। यहाँ ये है कि यदि हमारे पास बकरी बकरे हैं तो हम जिस भी समय हमको जरूरत पड़ी तो 1 घंटे में हमारा वो बकरा बिक जाता है, बकरी बिक जाती है और हमारे पास पैसा आ जाता है। इसका एक अच्छा प्रयोग हापावास जगह है दौसा में, वहाँ हम लोगों ने किया था। अच्छा। वहाँ करीब 160 विधवा महिलाएं जो 40 साल से कम एज की हैं, उनको हमने अबिका नगर जो भेड़ बकरी अनुसंधान केंद्र है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं, उसके तहत उन महिलाओं को जो बिल्कुल गरीब हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, 1-1, 2-2 बच्चे, जिनकी पढ़ाई भी वो नहीं करवा पा रही हैं जी, उनको हमने फ्री में बकरी दिलवाए। सबको 2-2 पशु दिलवाए हमने। अच्छा। और उसके साथ उसकी जो सहायक सामग्री थी, इस तरह की जो उनको सामान लगता है, वो सब दिलवाया। आप ये देखिए, 1 साल के अंदर उनके बच्चे स्कूल जाने लग गए। उनको कभी भी जरूरत पड़ती है, यदि किसी की बेटी को फीस भरनी है तो वो एक बकरा बेच देती है और वो फीस भर देती है। तो ये है चलता फिरता एटीएम। शुरुआत कितनी बकरी से की करीब आपने? हम लोगों ने करी शुरुआत करीब, आप ये देखिए, 58,000 में लगभग हमने अपने जानवर खरीदे। 10 जानवर हमारे पास आए। अच्छा। तो आप उसका, अब मैं आपको एक इकोनॉमी आपको बताती हूँ कि 58,000 वो हमारे खर्च हुए। उसके बाद साल भर में करीब 25,000 30,000 उसके चारे पे खर्च हुए। आप टोटल मिला लीजिए कि 91,000 हमारे खर्च हुए टोटल। 1 साल के बाद हमारे पास 4 लाख का के बकरे बकरी थे। अच्छा। यदि हम उस दिन भी उनको बेचें तो 4 लाख हमारे पास सिर्फ 1 साल में? सिर्फ 1 साल में। क्योंकि बकरी का ये रहता है कि वो एक साथ 2 बच्चे देती है। कोई बकरी 3 भी बच्चे देती है, तो उसका जो प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है। दूसरा, ये तो मैं बेचने और उसकी बात कर रही हूँ, लेकिन यदि इसमें हम आगे बढ़ें, क्योंकि जो मेरा आगे का जो विजन है वो है बकरी के दूध को लेके। आप ये देखिए, बम्बई दिल्ली में यदि हम बकरी के दूध का चीज खरीदते हैं, जैसे गाय भैंस के दूध का चीज, पनीर जो बनता है, तो 3,000 रुपए किलो बकरी के दूध का चीज मिलता है। और जो बम्बई दिल्ली में आप देखिए, विदेशी चीज जो मिलता है बकरी के दूध का, वो स्पेन का चीज मैंने एक बार केवल अनुभव करने के लिए खरीदा, 6,000 रुपए किलो। अच्छा। मैं तो इतना सा खरीद पाई, लेकिन उससे दिमाग में ये बात आई कि हम क्यों नहीं ये सब कर सकते। ये तब कर पाएंगे, अकेला किसान नहीं कर सकेगा। जब तक किसान कोऑपरेटिव मॉडल पे नहीं आएगा, सहकारिता नहीं अपनाएगा, तब तक ये नहीं कर सकता। तो आगे का जो हमारा अगला स्टेप है, मुझे नहीं पता वो कब पूरा होगा, अभी समय आपको नहीं बता सकती, लेकिन ये जरूर पूरा होगा। अच्छा। कि काफी सारे किसानों को हम ऐसे जोड़ें, और विशेषकर महिलाओं में मेरा ज्यादा वो है कि जो महिलाएं अकेली बकरी पालन कर रही हैं, उनको साथ में लेके हम एक कोऑपरेटिव मॉडल डेवलप करें कि एक चीज का प्रोसेसिंग प्लांट एक इस तरह का कहीं भी डाल दें, हम डालें या कोई और डाले, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरा एक कोऑपरेटिव मॉडल डलना चाहिए जहां पे सबका वो जो दूध है वो इकट्ठा हो। तो बकरों की तो वैसे इनकम हो जाएगी, और बकरियों के दूध की इस तरह से वहां पे प्रोसेसिंग प्लांट इस तरह का डले। हालांकि हम लोगों ने दूध अभी तक बेचा नहीं है, कहीं किसी के घर में डेंगू हो जाता है तो हम इतना सा दूध पहुंचा देते हैं। कोविड के टाइम पे हमने इतना दूध, छोटी छोटी वो जो बिस्लरी की बॉटल्स होती हैं 100 ml वाली, उनमें भर के हमने उन घरों में पहुंचाया जहां कोविड संक्रमित लोग थे वहाँ, या किसी के घर में प्रीमैच्योर बच्चे होते हैं, वहाँ हम लोग दूध भिजवा देते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो एक स्कीम ऐसी निकाली है, मतलब लकीली मोदी जी के द्वारा ऐसी स्कीम निकली हुई है कि 100 बकरियों से लेके 500 बकरी का गोट फार्म अगर कोई भी करता है तो उसको 50% अनुदान, 50% सब्सिडी। यदि 1 करोड़ का हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 50 लाख की उस पे अनुदान सीधे गवर्नमेंट देती है। बाकी बचे 50 लाख वो हमें बैंक से कहीं से भी कम ब्याज पे भी लोन मिल सकता है। तो ऐसे में अगर कोऑपरेटिव मॉडल खड़ा किया जाए, क्योंकि मेरा पर्सनली यदि आप माने तो मैं व्यक्तिगत कुछ भी करने में भरोसा नहीं रखती। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जैसी सोच वाले पता नहीं कितने सारे लोग छुपे बैठे होंगे जो सामने नहीं आ पा रहे, उनको सामने आना चाहिए और एक होना चाहिए, संगठित प्रयास करना चाहिए। इसमें यदि 10, 20, 50 किसान एक साथ आ जाएं तो निश्चित रूप से ये बकरी पालन का जो गोट फार्मिंग हमारे एरिया में भी बहुत अच्छे से सफल हो सकता है। बिल्कुल।
आपने यहाँ तो खुला रखा है, यहाँ पे शेड बना रखा है, उसमें ये चारे की व्यवस्था भी अंदर ही कर रखी है। हाँ, थोड़ा इसका क्या रीजन है वो नहीं, बताएं। इसका रीजन एक ही है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमें जानवर का स्वभाव पता होना चाहिए। बकरी एक ऐसा जानवर है जिसको गीला बिल्कुल पसंद नहीं है। उसको बारिश हो जाएगी तो वो अंदर छुप के बैठ जाएगी, या कहीं शोर शराबा होगा तो वो कहीं कोने में बैठ जाएगी जाके। बकरी को सूखी जगह पसंद है, तो इस वजह से हमने इसको ये बनाया कि बीच में हमने सर्विस लाइन दी है, ये वाली। जी जी जी, ये देखिए। और इधर तो हमारी बकरियां रहती हैं, बीच में सर्विसिंग उनको चारा वगैरह डालना। उसके बाद खाने पीने के बाद में ये यहाँ बाड़े में बैठती है, फिर खोल देते हैं शाम को तो बाहर घूमती है जी। तो अभी बीच में बहुत बारिश हुई थी, तब इनकी थोड़ी तकलीफ हुई थी इनको। और बाकी सारी बकरियों को हम वैक्सीनेशन टाइम पे करवाते हैं। ये भी सरकारी सुविधा है बिल्कुल। अच्छा। एक चीज जो युवा भाई हैं बकरी पालन करना तो चाहते हैं लेकिन घबराते हैं, झिझकते हैं, भाई साहब बकरी पालन बंद क्यों हो रहा है? अगर घाटा नहीं है तो बंद क्यों हो रहे हैं? क्या वास्तव में कोई आपको ऐसी चीज लगती है जिसमें किसान को घाटा हो सकता है बकरी फार्म में? नहीं, कोई कारण नहीं है कि यहाँ पे घाटा हो जाए। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि या तो हमें, देखिए, हमारे को सबसे पहले तो अपनी झिझक को दूर करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें उस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा कि मैं और बकरी पालूं, ये पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि यदि मैं बकरी पालन करता हूँ या करती हूँ तो समाज क्या कहेगा? सब क्या कहेंगे कि इतनी पढ़ाई तुमने इसलिए की है कि तुम बकरी पालो। तो ये जो एक डर है ना, इनसे हमें बाहर निकलना पड़ेगा सबसे पहले तो, इस झिझक से। जैसे ही हम इस झिझक से बाहर निकलेंगे तो हमारे सामने फिर खुला आकाश है। फिर देखिए आप, फिर हमें सारी योजनाओं का पता होना चाहिए कि सरकारी योजनाएं क्या है। और देखिए, सरकारी दफ्तरों में जिला उद्योग केंद्र हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनमें बताने के लिए लोग बैठे हुए हैं जी। अभी अविका नगर की मैं आपसे बात करूं, वहां पे हम लोगों के मतलब हम लोगों ने बोल के अब तक करीब 100 से 150 किसान, युवा किसानों को, महिलाओं को हमने ट्रेनिंग के लिए भेजा हुआ है। अच्छा। और उन्होंने आके काफी अच्छे रिजल्ट्स आए। उनको समझ में आया, वो 15 दिन के सर्टिफिकेशन कोर्स है, उसके बाद में उनको सच में समझ में आया कि बकरी पालन कितना जरूरी है, कितना फायदेमंद है, और उसमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। कोई विशेष टिप्स आप युवा किसान भाई को देना चाहेंगे वीडियो के अंत में? विशेष टिप तो बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि देखिए, कहते हैं ना कि यही हमारे आसपास ही विध्वंस भी है और सृजन भी है। बिल्कुल। नकारात्मक भी है, सकारात्मक भी है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें रास्ता कौन सा चुनना है। जी जी जी। यदि हम सकारात्मक रहेंगे तो अपने आसपास सारा वातावरण सकारात्मक हो जाएगा। हम सृजन करेंगे, हम कुछ क्रिएट करेंगे, कुछ रचना करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे चारों तरफ बहुत ही रचनात्मक वातावरण तैयार हो जाएगा। चाहे वो बकरी हो, भैंस हो, गाय हो, उनसे संबंधित कुछ भी हो। जी जी जी। और रास्ते अपने आप खुलेंगे यदि हमें रास्ते पे चलते हैं तो। जो युवा भाई 20,000 की नौकरी करते हैं, 15,000 की नौकरी करते हैं, विदेश चले जाते हैं, कहीं रोजगार शुरू करके इससे अच्छी इनकम जनरेट वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि जितनी तनख्वाह उनको आज मिल रही है उससे दुगना वो कर सकते हैं। आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाई तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।